हमारे साथ अभी एक ऐसे मंत्री है जिन्होंने एक साल के अंदर 50 गीगावाट से ज़्यादा का रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन का टारगेट जो है वो भारत में पूरा किया है। हमारे साथ हैं एमएनआरई मिनिस्टर और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी सर। सर वेलकम ऑन जी बिजनेस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर। एक साल में 50 गीगावाट करना आसान काम नहीं था, कैसी रही है जर्नी? नहीं, जर्नी तो देखिए प्रधानमंत्री जी ने 10 साल से जो शुरू किया था वही जो है सिलसिला हमने आगे लेके चले हैं। केवल प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको इसको फोकस विथ ए परफेक्ट फोकस ऑन दैट हमने इसको आगे बढ़ा दिया और उसके साथ ही साथ सभी राज्यों से मुख्यमंत्रियों से सभी राज्यों से एनर्जी मंत्रियों से हमने लगातार संपर्क में रहते हुए तो पीपीए कराने का, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के बारे में उनको काउंसलिंग करके राज्यों को हमने ओवरऑल 50 गीगावाट 1 कैलेंडर ईयर में जो ऐड हुआ है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक योगदान है। सर अभी हम चौथी सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट बन गए हैं सर। यदि हम 2030 के बाद की बात करें तो कितना बड़ा शेयर भारत का होगा ओवरऑल जो हम रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर देख सकते हैं? ना ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी का वर्ल्ड का शेयर के बारे में कितना होगा, जब हम 500 बनते हैं और हम 1800 बनते हैं, आई डो नॉट हैव एग्जैक्टली नंबर ऑन दैट नाउ, बट आई कैन से 50% थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल जो अभी हुआ है वो एनडीसी में G20 में एनडीसी का अचीवमेंट जो किया है वो सिर्फ और सिर्फ भारत किया है। तो वी हैड टू अचीव बाय 2030 50% थ्रू नॉन फॉसिल सोर्सेस, बट वी हैव अचीव्ड 5 years in advance. So this is the one of the best example that we have got conviction, and also we have given a message to the world that development and sustainability, development and transition, it can go together, and we have decoupled the emission from the growth emission ग्रोथ होना है तो एमिशन तो रहता है, ये जो कल्पना था वो हमने कम्प्लीटली वो नेगेट कर दिया है। सर इस समय आप दावोस में हैं, ग्लोबल लीडर्स से मिल रहे हैं, एनर्जी ट्रांजिशन एक बड़ा बज़वर्ड है, कैसे देख रहे हैं इंडिया की पोजीशनिंग इस समय आपको कैसी लग रही है, स्पेशली सर एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर? देखिए, जब एक तो यूटिलिटी स्केल में हमने बहुत बड़ी मात्रा में किया है, वी हैव स्पेशली इन सोलार 137 गीगावाट हमने पूरा की है। सो इन विंड वी हैव मोर देन 55 एंड स्टोरेज ऑल्सो, बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज हम आगे बढ़ रहे हैं। व्हेन वी आर डूइंग दैट, व्हेन आई से स्पेशली डिसेंट्रलाइज्ड सोलार, decentralized renewable energy, people are really sometimes they are surprised. Why they are surprised? They do not know rooftop. They know rooftop. But when I say 2.7 million हमने rooftop हमने install किया है, and they are getting zero bill. Right. When we say that, ये लोगों को लगता है 2.7, क्योंकि कई देश का population भी नहीं है और इतने बड़ी मात्रा में उन्होंने इसका एक पीपल मूवमेंट्स भी नहीं बनाया है। जन आंदोलन करना था, वो जन आंदोलन सिर्फ पीएम मोदी जी के नेतृत्व में ये हुआ है। तो बाय दैट इटसेल्फ व्हेन वी कंप्लीट पूरा 1 करोड़, 1 करोड़ जब हमने रूफटॉप सोलार करते हैं, टोटल अराउंड 30 गीगावाट विल बी जनरेट फ्रॉम दैट रूफटॉप ओनली। These are the things we have taken the renewable energy to the people. हमने लोगों के पास ये लिया है। People are got convinced. Because of that, people are feeling, because of this renewable energy on our roof, in our farmland, we are empowered. This is the message. सर पीएम कुसुम के बारे में भी यहाँ पे शोकेस किया जा रहा है? हाँ, मैंने ज़रूर शोकेस किया हूँ। ऑलरेडी हमने बहुत बड़ी मात्रा में, और टारगेट इज 3.5 मिलियन एंड विद इन दैट 2.1
मिलियन टन 2.1 मिलियन फार्मर्स को हमने पीएम कुसुम में वी हैव गिवन द बेनिफिट ऑफ दैट। अभी इरिगेशन के लिए वो रात में पानी जो इरिगेशन के लिए वो जाते थे रात में, वो जाने का कोई नौबत नहीं आएगा। ऐसी स्थिति आज भारत में आ गए है। सर फाइनेंसिंग को लेकर भी यहाँ पे कुछ टाई अप्स हो रहे हैं कि जो फाइनेंस कॉस्ट जो 30 लाख करोड़ आपने आरई में बात किया था, उसमें से कुछ पार्ट यहाँ से हो, कुछ फॉरेन फंड्स इंडिया में निवेश करें। ओवरऑल हमको 500 गीगावाट के लिए इन कमिंग ईयर्स अप टू 2030, नाउ वी हैव अचीव्ड 267, फर्दर 500 gigawatt we should achieve. Along with that 500 gigawatt, we need storage through battery, storage through pump storage, grid modernization, AI in energy, because we have to real time basis हमको कितना generate हो रहा है, how grid function should be managed. These are all the things which needs an investment. So we need nearly about $350 billion by 2030. Means $179 billion per year almost. Approximately, I am telling. So because 1 year it may be more, 1 year it may be less, but more or less it will be like that. So that we have explained, and ROI in this sector is very good. Overall ROI in India is very good because you can see it through our share market also. And apart from that, our business atmosphere is very good. Make in India, made in India, need of the power for the industry, because our manufacturing is going up like anything. So considering all these things, India is in further need of power. So for that power, what we want, हम क्या चाहते हैं, it should come from the renewable source. तो जैसे मैंने कहा, transition is not a burden for India. I have told it to the international, जो भी मैंने मिला हूँ, CEO से मिला हूँ, मंत्रियों से मिला हूँ, I have told them one thing. First time I am telling before you, transition is not a burden for the growth. Transition is very engine of our growth. This is what I have told. World is getting convinced because Prime Minister has also pitched on many of such issues, especially renewables, mission life, all such things. On that basis, people are got convinced. सर लास्ट सवाल, यदि आपको एक लाइन में कहना हो कि इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश करें ग्लोबल इन्वेस्टर को, तो क्या कहेंगे? So India needs energy, and that energy, since we are there is a payment security system. If you invest in India in green, your funds are very, very safe, and your ROI is very good. Please invest in India. Thank you, sir. Thanks for giving time to you.